Hi everyone. हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, और लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा था, और हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। स्क्वायर रूट निकालना भी हमने सीख लिया था और स्क्वायर्स भी हमने सीख लिए थे। तो स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। और इसी का उल्टा अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा? हाँ, स्क्वायर रूट। इसी का हम क्या करते हैं, इसी के उल्टे को हम क्या कह देंगे? अब 9 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और हम कैसे निकालते थे? फिर ये जो पेयर है इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखा जाता था। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी? 1/2 है ना। और आप 9 को क्या लिख सकते हो? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। आप इसको 9 को, हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स भी पढ़ चुके हैं, तो 3 into 3 यानी कि हम इसे 3 स्क्वायर लिख सकते हैं 9 की जगह, और उसकी होल पावर कितनी हो गई? 1/2। और हम क्या करते हैं? पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। किसी नंबर की अगर पावर्स है तो उन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो 3 की पावर 1, 9 की पावर हाफ मतलब 3। इसका मतलब है अंडर रूट का मतलब होता है 9 की पावर हाफ, तो इसका मतलब हो गया 1। ठीक है, यस। सो हमने ये चीजें पढ़ी थी। और अब कुछ एक ट्रिक्स भी अगर आपको जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में मैं यहाँ पर बता देती हूँ। एडिशन, अगर आपके अंदर स्क्वायर रूट आपको किसी भी नंबर का बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया है आपने 1600 का अंडर रूट निकालना है, आप 1600 को लिख सकते हो। आपको ये नंबर देखने में इजी लग रहा है, आप इसको 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख सकते हो। ठीक है, और जब आपके पास अंडर रूट में अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है आप उनको अलग अलग करके लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको अंडर रूट 16 अंडर रूट 100 लिख सकते हो। आप इसको अलग अलग ना भी लिखो, आप यहाँ से भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो तो भी चलेगा। आपको पता है अंडर रूट 16 4 होता है, अंडर रूट 100 10 होता है, तो आपका आंसर 40 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे इन केस आपको दिया गया हो 16 प्लस 100, तो आप कभी भी अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 100 नहीं करोगे, ये रॉन्ग होगा। या फिर माइनस दिया गया, या फिर आपको अगर माइनस दिया गया हो तो भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आई बात सभी को? आप पहले इसे सॉल्व करोगे, उसके बाद अंडर रूट निकालोगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आप प्लस में कभी भी नहीं करोगे। हाँ, डिवाइड में अगर कोई नंबर, जैसे हमने कुछ एक क्वेश्चन किए थे ना, अंडर रूट 1.21। हाँ बोलो काजल, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। पिछले वाला दोबारा। अच्छा, रिपीट कर देती हूँ मैं। अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई पढ़ा ना, तो अगर, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। अगर आपके पास अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी है, तो आप उसे अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी लिख सकते हो। ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी है, तो आप उसको अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ। अगर 16 मल्टीप्लाइड बाय, फॉर एग्जांपल 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 है, आप उसको अंडर रूट 16 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 9 लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर क्या है, अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाय 100 है, तो आप उसे अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100 लिख सकते हो। ये दो चीजें समझ में आई सबको? यस मैम। ये दो चीजें। लेकिन अगर आपके पास अंडर रूट ए प्लस बी है, तो आप उसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 9 प्लस 7, ठीक है, आप उसे अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7 नहीं करोगे, बल्कि आप क्या करोगे, अंडर रूट 9 प्लस 7 कितना हुआ? 16 हुआ। आप उसे पहले अंडर रूट 16 लिखोगे और उसके बाद उसे सॉल्व करके 4 आएगा। ये वाला मेथड करेक्ट होगा। माइनस में माइनस में भी सेम रहेगा।
माइनस में भी सेम Okay. प्रोसीजर रहेगा। समझ में आ गई बात Yes, ma'am. सभी को मैम उसका क्लियर? रूट करके प्लस ही होगा। इसका रूट बेटा मगर -16 होता, मतलब कि अगर इनको माइनस में दिया होता तो -4 होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास इसी जैसे क्वेश्चन कि को हम माइनस कर लेते हैं। हाँ यस। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो ये वाला मेथड गलत होगा। 9 - 7 कितना होता है? 3 9 2 - 7 हाँ 2 होगा। और आपको फिर √2 की वैल्यूज जो भी क्वेश्चन में दी गई होगी, जैसे 1.41 के अराउंड होता है तो आप वो लिख दोगे। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर बच्चों यहाँ तक? आपको बस देखना है कि आप इसको सिंपल कैसे बना सकते हो। अब आगे आप बड़े बड़े वैल्यूज देखोगे तो आपको ये ढूंढना है कि आप इसे सिंपल कैसे बना सकते हो, है ना। फिर उनमें आपको पेयर्स देखने हैं, पेयर्स देख के उसके स्क्वायर रूट की बाहर कैसे कैसे निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन करोगे अभी, चलो एक क्वेश्चन ma'am. करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। और सभी बच्चे पोल में आंसर जरूर करेंगे। मैंने लास्ट क्लास के भी पोल के रिजल्ट आप लोगों को ग्रुप में भेजे थे, तो आज की क्लास के भी जिस बच्चे का जितने जितने ठीक होंगे मैं वो सारे क्वेश्चन की रिस्पॉन्स जो है वो ग्रुप में भेजूंगी। तो सभी कोशिश करना पोल में आंसर करने की। किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो वो पहले ही पूछ लेना, सबमिट करने से पहले पूछ लो। अगर किसी स्टेप में कोई परेशानी आ रही है या मान लो आपके ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो आप खुद से पूछ लो भले ही। ओके, शिखा ने कर लिया। आपका क्वेश्चन क्या है कि 14400 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। बेटा बहुत ध्यान से करो क्वेश्चन। 4 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। सभी के आंसर चाहिए मुझे। शाबाश, 6 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी, उससे अगर आप करोगे तो उससे आपका और इजी हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि आप 14400 को और इजी करके कैसे लिख सकते हो। बेटा अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन मत सेलेक्ट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो ना? Yes, ma'am. अभी तक सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर किया है, जबकि क्लास में मेरे पास यहाँ पर लगभग 13 स्टूडेंट्स हैं। किसने नहीं किया वो हैंड रेज करो, जिसने सबमिट नहीं किया। जिसने सबमिट नहीं किया, हाँ आराम से। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम मांगो, आराम से क्वेश्चन को करो। आर्यन आपने सबमिट किया बेटा? विनोद कुमार की आईडी से कौन है? तोशिका, अच्छा ठीक है ठीक है। तोशिका आपने सबमिट कर दिया? ओके चलो 5 सेकेंड्स और देती हूँ। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल सेक्शन को बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे बताएंगे कैसे करके किया। मैम इसको 1, हाँ ये तो बता ही दिया काजल। ओके, सो 14400 का आपको वर्गमूल निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था। अब इसके आपको सिंपली आप इसको पहले क्या करो, जैसे मैंने बताया था
144 इंटू 100 करके लिख लो इसको, ठीक है। आप इसे 144 इंटू 100 लिख लो, अगर आपको याद है तो वेरी गुड, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से 144 के फैक्टर्स बना लो। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब आप इसमें देखो दो दो के पेयर, 2 2 एंड 3, तो मतलब 2 2 4, 4 3 12, अंडर रूट 144। आप चाहे तो इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, हमने जैसे अभी किया। अंडर रूट 144 मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को अब तक याद ही होगा, 2 12 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा विच इज 12। अंडर रूट 144 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 12, और अंडर रूट 100 की वैल्यू तो सभी को पता होगी 10 होती है, तो हमारा आंसर 120 आएगा। किस किसने 120 किया था? अब कौन कौन बच्चे, किस किस बच्चे का गलत हुआ? यस, देखो काजल ने पूरा एक्सप्लेन करके भी लिखा है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। कोई बच्चा ऐसा रॉन्ग किस किस का हुआ था वो बताओ। दो बच्चों ने रॉन्ग भी किया है, एक ने तो 89 सेलेक्ट किया। बेटा 89 आने के तो चांसेस ही नहीं है। 89 क्यों नहीं हो सकता, कोई बताएगा? मैम ये नहीं, लास्ट क्योंकि अभी तक फेल ही नहीं है। इसके लास्ट में 9 एग्जैक्टली, इसकी पहली बात तो ये इसके लास्ट में 9 है ना, तो यूनिट और डिजिट हमें फिर पता हो है ही नहीं हमेशा सकता। 0। और दूसरी चीज ये ऑड नंबर है, सबसे बड़ी बात ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्क्वायर कभी भी ऑड इवन नहीं होगा, है ना। और Yes, 89 का स्क्वायर इसीलिए हम पहले पढ़ भी चुके हैं। आप 89 का यूनिट डिजिट अगर देखो तो 1 तो 1 आना होगा। चाहिए, 1 आना चाहिए उसके स्क्वायर में, तो बट यहाँ तो 0 है। ये सारे पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, बट हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है। सो 89 तो हो ही नहीं सकता। सबको समझ में आया? यस मैम। yes, ma'am. अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। मैम चलो, अभी आप हाँ थे बताओ कि बताओ। मैम आप अभी बोले थे ना कि ओड का स्क्वायर कभी भी क्या नहीं होता, इवन नहीं होता। यस। ऑड नंबर का जो स्क्वायर, हाँ अगर हम देखें तो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 का स्क्वायर लो 9, है ना, 3 का स्क्वायर लो 9 आएगा। फिर उसके बाद आप 5 का स्क्वायर लो 25 आएगा। आप 7 का स्क्वायर लो वो 49 आएगा। 9 का स्क्वायर लो 81 आ रहा है। तो हमेशा ऑड नंबर ही आ रहा है ना, ऑड का स्क्वायर, यस मैम। है ना। और इवन का इवन ही आ रहा है, हम क्योंकि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्यूब्स और क्यूब रूट पर। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट अच्छे से समझ में आ गया है तो क्यूब और क्यूब रूट आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। सो क्यूब क्या होता है, अगर उसी नंबर को 2 और ज्यादा बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसी नंबर से, या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज कहूँ किसी एक नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम उसे उसका क्यूब कह देते हैं। सो क्यूब ऑफ 5, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 125, क्यूब ऑफ 8 8 इंटू 8 इंटू 8 तो 512, ठीक है। तो क्यूब का मतलब समझ में आया, उसी नंबर को स्क्वायर में आप क्या कर रहे थे, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, और क्यूब में हम क्या करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि 8 क्यूब को हम पावर 3 में लिखेंगे इस तरह से। 8 क्यूब का Yes, मतलब ma'am. ये हो जाएगा, है ना, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं पावर के टाइम में। अगर पावर 3 होती है तो हम क्या कहते हैं उसे बच्चों, क्यूब कहते हैं, है ना, हम उसे क्या कह देते हैं, क्यूब कह देते हैं। सो क्यूब तो सिंपल है, आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो उसे उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करके। 10 का क्यूब बताओ क्या होगा 1000 सभी बच्चे? 1000 बेटा चार्ट में लिखा करो सब, है ना, 1000 होगा, 1000 होगा, वेरी गुड। सो आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए आप उसका क्यूब निकाल लोगे, है ना। याद रखना उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना। जैसे कि 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27, और 7 का क्यूब क्या हो जाता है 343। क्यूब जो है वो ज्यादा याद नहीं रख सकते, कोशिश करना कि अगर 10 तक आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर 10 तक आप याद कर लो, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। क्यूब का नंबर क्या होता है कि हम उसे जो है 3 उसकी पावर 3 में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, अब मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, सब बहुत ध्यान से समझेंगे। किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, जबकि नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। ये बात आप उस तरह से भी नोटिस कर सकते हो, जब हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर ऑड है, तो हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव ma'am. आएगा, यस है ना। तो आप इस चीज को उससे भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि पावर थ्री का मतलब एक ऑड पावर है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव रखोगे और 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो आप -64 आएगा। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. कोई बात नहीं, हाँ 20 तक भी आ गई तो अच्छी बात है। ये सबको समझ में आ गया कि नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, स्क्वायर में हमेशा क्या होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता था, चाहे नेगेटिव नंबर का हो चाहे पॉजिटिव नंबर का हो। लेकिन क्यों, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। सबको ये बात समझ में आ गई? एवरीवन? दीपिका? Yes, ma'am. वेरी गुड। दीपिका, पूजा, ओके गुड। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, या क्यूब नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर था वैसे ही परफेक्ट क्यूब है। जैसे अगर किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है या क्यूब नंबर कहलाता है। जैसे हमने स्क्वायर नंबर या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, तो 125 को हम 5 के क्यूब की तरह लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 125 क्या हुआ, परफेक्ट क्यूब हुआ या क्यूब नंबर हुआ। 75 है, 75 को हम किन्हीं 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकते, तो ये क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। 27 परफेक्ट क्यूब होगा। इसी तरह सब दो एग्जांपल्स और दो परफेक्ट क्यूब के या क्यूब नंबर के, सभी बच्चे लिखेंगे और सभी के डिफरेंट होने चाहिए। 2 एग्जांपल्स दो, बस 2 एग्जांपल चाहिए मुझे परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर के। ओके, 125, 4, 9, 1, 6, 5, 12, 3, 43, 27, 64, 625, 216। ओके, वेरी गुड हिना एंड शिखा। बाकी बच्चे परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर। 64, 343 बिल्कुल, काजल बिल्कुल करेक्ट। 64 यस। 512 ओके वेरी गुड। 729, 729 किसका क्यूब है? 9 का। 9 का, ओके। 625, 343, 1000 यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। 225 बेटा, 225 दीपिका परफेक्ट स्क्वायर होगा ना शायद। यस मैम, 15 का। हाँ, 125 परफेक्ट क्यूब हो सकता है। -64 वेरी गुड, -64 -4 का क्यूब हो सकता है, वेरी गुड काजल। यस, तो सभी को समझ में आ गए है ना। दीपिका आपने बेटा 225 लिखा है, 225 15 का स्क्वायर होता है ना। जबकि हम 125 लिख सकते हैं, 125 लिख लो, वो 5 का क्यूब हो जाता है 125। 15 स्क्वायर जो है वो परफेक्ट, जो 225 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। किसी ने भी 1 नहीं लिखा, 1 नहीं होगा क्या परफेक्ट क्यूब? यस, शिखा ने लिख दिया। हाँ हिना, आप क्या बोल रहे हो लास्ट वाली यूनिट डिजिट के बारे में? मैम जैसे वो 1 से 10 11 से 20 तक वो आपने टेबल दिखाई थी ना, उसमें जो लास्ट की यूनिट डिजिट थी ना मैम, वैसे ही क्यूब में भी बिल्कुल सेम क्यूब आ में रहे भी हैं। बिल्कुल सेम सेम आएगी। यस, जैसे 1 का क्यूब अगर 1 है तो 11 का क्यूब 1331 होगा।
2 का क्यूब अगर 8 है तो यहाँ पर 12 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 8 होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, हम जैसे यूनिट डिजिट में हमने स्क्वायर में देख लिया था ना कि कुछ एक नंबर थे जो रिपीट हो रहे थे। यहाँ पर अगर आपके पास देखो यूनिट डिजिट में 1 है, क्या 2 है, ढूंढो यहाँ पर यूनिट डिजिट में। मैम है 3 है, यस, Yes, 4 ma'am. है, 4, Yes, ma'am. 5, Yes. 6, Yes. Yes, ma'am. 7, 7 भी है मैम। 7 भी है, 8 Yes. 8 भी है, 8 भी है, Yes, ma'am. 2 का क्यूब 8, 12 का क्यूब 1728, 9 भी है। 9 भी है, 0 Yes. भी है। तो हमने देखा कि क्यूब में सारे ही नंबर आए, तो हम किसी नंबर को देखकर ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, है ना। Yes, ma'am. यस ठीक है, जबकि हम यूनिट डिजिट देख के थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं दे दूं कि 1728, फॉर एग्जांपल 1728 दे दूं और मैं बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दूं कि ये किसका क्यूब है, मैं आपको ऑप्शन दे दूं 12, 11, 13, 14, तो आप इसका यूनिट डिजिट देखकर पता कर सकते हो। 2 to the 4, 4 to the 8, तो आप इसका यूनिट डिजिट देखकर पता कर सकते हो कि ये 12 का क्यूब होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट किसी का भी रिपीट नहीं हो रहा है, सबकी यूनिक है यूनिट डिजिट, नहीं ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा है ना। Yes, ma'am. तो थोड़ा सा आप हिट एंड ट्रायल इस तरह से लगा सकते हो, ताकि इसमें अगर आप 10 तक भी याद कर लेते हो तो भी ओके है, ठीक है। वो जैसे स्क्वायर में ऐसे था कि 12 इंटू 2 टू ज़ा 4 हो गया, हाँ तो मैम इसमें ऐसे कुछ नहीं है ना। कैसे कैसे फिर से बताओ। मैम जैसे ऐसे था कि 12 इंटू 12, हम्म, 2 और 2 लास्ट लास्ट के वो हाँ मल्टीप्लाई होकर 2 टू ज़ा 4 आ रहा था ना। अच्छा, वैसे हाँ वो भी बताती हूँ, रुको। अब क्यूब में क्या होगा बेटा, 12 इंटू 12 इंटू 12 होगा ना। Yes, तो आप क्या करो, 2 to the 4, 4 to the 8, आ गया यूनिट डिजिट। कोई और नंबर लेते हैं, जैसे आप मान लो 16 इंटू 16 इंटू 16 कर रहे हो, ठीक है, बट उसके लिए आपको 10 तक के क्यूब पता होना चाहिए। 6 6 जार 36, 36 6 जार आपको ये पता होना चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तो 216 आएगा। आप यहाँ से यूनिट डिजिट देख सकते हो, 6 आएगा, ठीक है। बट वो आप यहाँ से, अगर आपको 10 तक भी याद है ना, देखो मैं ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको 10 तक भी याद है ना, तो किसी का भी यूनिट डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, सबका अलग अलग है ना, yes, सभी का अलग अलग है। तो अगर आपसे मान लो कोई नंबर ऐसे दे दिया जाए 18 इंटू 18 इंटू 18, अब आपको पता है 8 का क्यूब क्या होता है, 512, तो जो इसका क्यूब आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2. 2 होगा, क्योंकि आप लोगों ने ही ऑब्जर्व किया ना कि यूनिट डिजिट सेम है, 8 8, 7 7, 4 4, 5 5, समझ रहे हो बात को, यस मैम। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है। थोड़ा सा हम फिर क्वेश्चन से हाँ हाँ फिर से बताओ। yes, देखो ये चीज समझ में, ये चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करी कि जो यूनिट डिजिट अगर 1 का क्यूब है तो 1 है, 11 का क्यूब है तो भी 1 है, 2 का क्यूब है तो 8 है, यूनिट डिजिट यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, ये पैटर्न है, yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. अब अगर इन केस आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 18 का क्यूब क्या होगा, और बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अभी आप जैसे आप अब मान लो आपके सामने नहीं लिखे हुए आंसर, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप जल्दी से कैसे पता करोगे कि कौन सा करेक्ट है। अब आप यहाँ पे क्या करो, 8 इंटू 8 इंटू 8, मतलब 8 का क्यूब कितना होगा, आपको बस वो पता होना चाहिए, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. और हमें ये पता है जो 8 के क्यूब का यूनिट डिजिट होगा वही 18 के क्यूब का यूनिट डिजिट भी होगा, जैसे हमने ये वाला पैटर्न देखा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा जो भी 18 का क्यूब होगा, 2 होगा,
यस मैम। ठीक है। सो आप यहाँ पे ऑप्शंस में देख लो कि 2 किसका यूनिट डिजिट है, इसका है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ये उस केस में होगा आपको ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट दिए गए, मतलब ये ट्रिक्स कहीं कहीं काम आ सकती है। समझ में आई बात? यस चल, इसको 10 तक कोशिश कर लेना, अगर याद हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब आते हैं हम क्यूब रूट पे। क्यूब रूट क्या होगा? जैसे हम स्क्वायर रूट की बात करते थे, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। तो क्यूब रूट किसी भी नंबर क्या होगा? जो उसका क्यूब करने पे ओरिजिनल नंबर मिल जाए। तो क्यूब रूट को ध्यान से देखना, तो यहाँ पर छोटा सा 3 होता है। क्यूब रूट में हमेशा स्क्वायर रूट का सिंबल होगा और वहां पर छोटा सा 3 बना हुआ होगा। फिर कोई भी नंबर है आपके पास, आप उसको क्या करोगे? मैं सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताती हूँ। स्क्वायर में आप कितने कितने के पेयर बनाते थे? 2 2 के पेयर बनाते थे। क्यूब यहाँ में पे आप 3 क्या करोगे? 3 के पेयर बनाओगे। तो 25, 5 5 25, 5 1 5। तो आप इसको क्या लिखोगे? क्यूब रूट 125 को आप क्या लिखोगे? 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और आपका 3 का पेयर बन गया, आप उसको क्यूब रूट के रिपीट बाहर। करना प्लीज। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। सिंपल सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आती है। 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी? यस मैम ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि 125 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 5 इंटू 5। अब स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे बच्चों? 2 के पेयर बाहर निकाल रहे थे, है ना? यहाँ पर हम 3 का पेयर बाहर निकालेंगे, तो एक बार 5 लिखा जाएगा। समझ में आई बात? 3 कहाँ गया मैम? ये तो क्यूब रूट है बेटा, इसका मतलब क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट का सिंबल है। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट को आप इस तरह से दिखाते थे ना, तो क्यूब रूट को आप कैसे लिखाओगे? इस तरह से दिखाओगे। समझ में आई बात? ठीक है मैम। ठीक है। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3। अब मैं आपको इस तरह से भी समझाती हूँ। अब 125 क्यूब रूट का मतलब 125 की पावर कितनी? 1/3। ठीक है, और 125 को आप 5 क्यूब लिख सकते हो। सभी बच्चों को ये बात पता है? हमने अभी देखा ना, 125 को 5 का क्यूब लिखा जा सकता है। सभी को ये बात पता है ना, हम 5 का यस क्यूब मैम। लिख सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 1 आ गया। सो एक्चुअल में इसका मतलब ये आ गया। इस तरह से सॉल्व होता है। वो हम अपनी आसानी के लिए हमने फिर उसका एक मेथड बना दिया कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 के जोड़े निकालते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाता है। समझ में आ गई बात सबको? परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्यूब के लिए है ना मैम? हाँ, ये परफेक्ट क्यूब के लिए है। मैम उसमें स्क्वायर में 1/2 लगेगा और इसमें 1/3। इसमें 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ ओके गई सबको ये बात? मैम ये यस। फिर 5 के ऊपर 3 कहाँ से आया? ये ये वाला बोल रहे हो? हाँ मैम। 125 को मैंने 5 क्यूब लिखा है। 125 को आप 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकती हो। यस मैम। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 का मतलब 5 क्यूब। एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ा था ना, मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ कि अगर पावर 1/3 है तो उसका मतलब ये होता है। या फिर अब आप क्या करते हो? जैसे हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा था ना कि स्क्वायर रूट से पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वही चीज क्या होगी? अगर अंडर रूट, फॉर एग्जाम्पल, अगर अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट 343 है, आपको पता है कि 343 7 का क्यूब रूट होता है, क्यूब होता है। तो आप क्या करोगे? ये क्यूब रूट है और ये क्यूब है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जैसे आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को काट देते थे ना, और आपके पास 7 बचेगा, वैसे ही क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल मतलब चीज जो पावर है वो 1 बचेगी। ठीक है, ओके मैम। जैसे हम स्क्वायर में करते थे सेम वैसा ये सब। अब इस बार 3 का करना है। आप 216 का निकालो क्यूब रूट।
चैट बॉक्स बंद कर। अच्छा चार्ट में ही लिख दो, कोई बात नहीं, चलो। वेरी गुड। चलो 216 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। पहले आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, सो 2 1 सा 2, यहाँ पर 1 है, सिंपल 1 है, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि आप 2 डिजिट्स एक साथ लोगे। अब 2 8 16, ये बहुत ध्यान से करना, इसमें काफी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो। आप जब भी 2 डिजिट साथ में उतारते हो तो आपको यहाँ पर 0 लगानी पड़ती है, 2 8 16 होगा। इस वाले स्टेप में ध्यान रखना सब। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, अब 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ये बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस का ठीक हुआ? हाँ मुझे पता है काफी बच्चों को याद भी होगा, बट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि इस वाले स्टेप में काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। तो आप क्यूब रूट 216 को आप कैसे लिख सकते हो? क्यूब रूट 216 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको यहाँ से 3 3 के पेयर बाहर निकालने, तो 2 को 3 बार लिखा, उसको बाहर निकाल लिया, 3 का 3 का एक पेयर बना, उसको क्यूब रूट के बाहर लिख लिया, तो 3 2 6। सबको समझ में आ गई ये बात? यस सभी को, और सभी ने कर भी लिया था, है ना? और इसमें भी उल्टा चलेगा। आपको पता है 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 का क्यूब रूट भी 6 होगा, उल्टा चलेगा बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करोगे साहब? ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर 6 का हाँ स्क्वायर पता हो हाँ तो एक बार और 6 से मल्टीप्लाई बिल्कुल कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अगर 6 का स्क्वायर पता है 36, तो उसे आप एक और बार मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी नंबर का स्क्वायर पता है, अगर आपको 15 का स्क्वायर पता है 225, तो आप 15 को इसको एक और बार 15 से बदल, आपको एक और नंबर ही, एक और बार ही तो मैम मल्टीप्लाई 15 करना का स्क्वायर 125 होता है। 15 का स्क्वायर 125। 15 का तो 225 होता है ना, यस यस। है ना? और क्यूब निकालना हो तो आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो दोबारा से। बिल्कुल ठीक बोला, ये बात बिल्कुल ठीक बोला। आप ये वाली ट्रिक्स खुद से आपको पता चलती जाती है, तो आप जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो, है ना? अब एक क्वेश्चन, यस चलो क्वेश्चन से देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आए। तो इजी सा क्वेश्चन है ये वाला, ये तो मुझे लगता है सभी बच्चे कर भी लेंगे। फाइंड क्यूब ऑफ 8। 8 का क्यूब तो सभी बच्चे निकाल लेंगे, बट मुझे सभी के आंसर चाहिए। बेटा चैट में नहीं लिखेगा कोई भी, आसान क्वेश्चन है। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर सबमिट किया है। सात बच्चों ने कर लिया। आठ बच्चों ने आंसर कर लिया, बट क्लास में ज्यादा बच्चे हैं। बेटा सबका आंसर चाहिए मुझे। कोई बच्चा ऐसा है क्लास में जो पोल में आंसर नहीं कर पा रहा है, या जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है? अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर नहीं किया, जिन्होंने नहीं सबमिट किया। चलो यस, ये तो सभी का मुझे लगता है ठीक हुआ, सभी ने ठीक भी किया और सभी को पता भी है। चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। 8 का क्यूब क्या होगा? आपको 8 का स्क्वायर पता है, हम दूसरा वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। आपको अगर 8 का स्क्वायर पता है, 8 का स्क्वायर तो सभी बच्चों को पता है, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8 तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 8। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, है ना? कितना आ जाएगा आंसर? मैम एक तरीके ये भी है कि हाँ इनका 8 इंटू 8 इंटू 8 हाँ लास्ट में 2 होना चाहिए। वेरी गुड, मैं ये इसी पॉइंट पे आने वाली थी।
हमें पता है 8 इंटू 8 इंटू 8, हमें पता है कि 8 का जो क्यूब होता है उसके यूनिट डिजिट में 2 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि 2 तो इस वाले ऑप्शन में है बस, है ना। या आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आपको 8 का क्यूब भी नहीं पता, आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो आप 64 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, पूरा मल्टीप्लाई मत करो, बस इतना चेक कर लो कि 8 4 का कितने होते हैं 32, 32 का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल हम इसमें ट्रिक्स लगा सकते हैं अपने हिसाब से, तो जैसे आपको बेटर लगता है आप वैसे कर सकते हो। तो यस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब एक और क्वेश्चन, चलो ये रहा क्वेश्चन, ये मुझे लगता है काफी बच्चों को पता भी होगा। हम्म, 116, यस, आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 343 का। पांच बच्चों ने आंसर कर दिया है। बच्चों इतने कम बच्चे क्यों आंसर करते हो पोल में, जबकि क्लास में आप ठीक ठाक प्रेजेंट रहते हो आप लोग। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया है। मैं आपके आंसर्स के सारे रिस्पॉन्स में ग्रुप में भेजूंगी आज भी। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, समझ लो उनकी हाफ अटेंडेंस तो गई, आपका क्लास में प्रेजेंट होने का कोई भी फायदा नहीं है। फिर अगर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर ही नहीं कर रहे हो। पोल का ऑप्शन सभी के पास आता है ना, यस और नो? यस मैम। है ना, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं? सबको पता है? यस मैम। ओके, तो फिर क्यों नहीं आंसर आ रहे हैं मेरे पास? अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने आंसर सबमिट नहीं किया अब तक। सभी ने कर दिया, बट यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 8 बच्चों का आंसर आया है। शिखा काउंट करो कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मुझे मत काउंट करना। 11 है मैम। 11 है, तो वो 3 बच्चे हैं जो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है, है ना। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा हो? मैम मेरा नहीं आ रहा। अच्छा, आप नाम क्या है बेटा, किसका नहीं आ रहा है? साक्षी मैम। साक्षी, ओके ठीक है, साक्षी का नहीं आ रहा है। साक्षी आप मुझे, अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, आप मुझे चैट बॉक्स में अपना आंसर दे दो। साक्षी का पोल में ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो 12 स्टूडेंट्स का फिर भी आंसर होना चाहिए था यहाँ पर। सभी बच्चे कोशिश किया करो बेटा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को सच में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। नहीं ना मैम। ओके, चलो अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 343 का। आप सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन से, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करोगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि 343 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 से डिवाइड होता हुआ तो मुझे नहीं नजर आ रहा है, 3 से डिवाइड होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, 5 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 7 से। 49 मैम। 7 से हो जाएगा, है ना, 7 से हो जाएगा, आप 7 से डिवाइड करके देखोगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया भी था ना स्टार्टिंग में, यस मैम। है ना। आप यूनिट डिजिट का क्या करते हो, ट्वाइस करते हो, 6 हो जाएगा। फिर और 30 हाँ, ऐड करें। 34 माइनस करेंगे ना, यस मैम, माइनस। हाँ, तो 28 आ जाएगा माइनस करके। आप देखोगे 28 7 से डिवाइड होता है, तो 343 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल था, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा भी था, रिवाइज हुआ सबका। जो आपका यूनिट डिजिट होगा उसको आप डबल करोगे, तो 3 का आपने डबल किया 6 हो गया,
और उस 6 को आप जो आपके डिजिट बचे हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आप फिर देखो क्या वो नंबर जो है 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यस 28 7 के टेबल में आता है तो 343 भी आएगा। अब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। 343 को डिवाइड करो, 7 4 जार 28 और यहाँ पर कैरी 6 गया तो 7 9 जार 63, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। तो आपका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? आप 343 को 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हो तो आपका आंसर 7 आएगा। किसी एक बच्चे ने 49 किया था, किसी एक बच्चे ने 49 किया था। किसने किया है 49? दीपिका, क्यों बेटा? गलती से लग गया था मैम, 7 लगा रही थी मैं। अच्छा बेटा ध्यान से क्या करो सब लोग आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा 7। तो सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ओके। अब जिस तरह से हमने स्क्वायर में क्या किए थे, कुछ डेसिमल वाले नंबर्स किए थे, वैसे ही हम किस में कर सकते हैं, इसमें भी हमारे पास डेसिमल वाले सिंपल से रहेंगे। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। आपको क्यूब रूट निकालना है किसका? फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1.728। ठीक है, चैट बॉक्स में अभी के लिए बंद कर रही हूँ, जो बच्चा करता रहेगा वो अपना हैंड रेज करना। ठीक है, आपको क्यूब सेम मेथड जैसे हमने स्क्वायर रूट का किया था ना, ज्यादा हिंट नहीं दूंगी, पहले आप लोग खुद से ट्राई करो। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, मैं वैसे भी बताऊंगी, अगर सबको नहीं आता है मैं तब भी बताऊंगी किस तरह से करना है, लेकिन पहले आप लोग खुद से ट्राई करो क्योंकि ये सेम वैसे होगा जैसे हमने स्क्वायर रूट का किया था। वेरी गुड। ठीक है, 4 बच्चों ने कर लिया है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप लोगों ने जो हैंड रेज किए हुए हैं, काफी 6 बच्चों ने कर लिया है, काफी फास्ट कर लिया है, बट क्लास में काफी सारे बच्चे। हाँ किसी को कोई, हाँ बताओ है ना मैम चैट तो बंद है। हाँ मैंने बंद किया हुआ है ताकि कोई आंसर ना लिख पाए। पहले सब हैंड रेज कर ले, उसके बाद में लिखूंगी। किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अच्छा अभी सब बाकी बैक कैमरा करके दिखाना, सब बच्चे फोन का बैक कैमरा करके दिखाओ। आता है आप लोगों को बैक कैमरा करना? यस और नो? नो मैम। नो, मैं बता देती हूँ एक बार। आपके फोन में ना जहाँ पर वो आपके क्लास का टाइटल होता है और स्पीकर बना होता है, सबसे टॉप में ना एक इस तरह का वो बना होगा एक आइकन। ठीक है, पहले आप अपना कैमरा ऑन करो, नीचे से कैमरा ऑन करना है आपने और उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है तो आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। नहीं हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं हुआ? कितना ट्राई हुआ, कितना हुआ वो दिखाओ मुझे, सिखा कितना हो गया। कैमरा ऑन नहीं कर सकते। बैक कैमरा ऑन करना है बेटा, बैक कैमरा तो दिखाई सकते हो ना आप लोग। किसी का भी ऑन नहीं हुआ? क्या बात बेटा, बैक दोबारा कैमरा बताना कैसे करना है? देखो सबसे ऊपर काजल आपके फोन में ना सबसे ऊपर इस तरह का एक आइकन बना हुआ है, यस सभी मैम। बच्चों को मिला? ठीक है, पहले आप अपना कैमरा ऑन करो, जो आपका नीचे कैमरा बना हुआ है, और उसके बाद एकदम से आप इस पे क्लिक कर दो तो आपका जो है वो पीछे वाला कैमरा ऑन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जैसे हिना ने किया। हिना दिखाओ फाइनल आंसर कितना आया है ना? मैम 1.2। 1.2 यस। और ठीक है काजल का देखते हैं। यस वेरी गुड काजल, वेरी गुड। बट काजल एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो मैं बताऊंगी। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, मिस्टेक क्या हुई है वो मैं अभी बताऊंगी। और किसने किया है जिससे नहीं हो रहा है? दीपिका, पूजा, नाजिया, बच्चों कहाँ पर इशू आ रहा है बस वो बता दो मुझे। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है,
आपने क्या करना है, जिस तरह हम स्क्वायर रूट में कर रहे थे, आप इसको भी कैसे लिख सकते हो, इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदलो। तो ये 1728 डिवाइडेड बाय 1000 लिखा जा सकता है। शिखा, लिखा जा सकता है? यस मैम। है ना? ठीक है। दीपिका, अब आप बताओ 1728 का क्यूब रूट क्या होगा? आप इनको अब ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000। ठीक है। अब आपने निकालना है किसका क्यूब रूट? 1728 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपना लो। 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4। दीपिका, इसके आगे सॉल्व किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन की है, प्राइम फैक्टराइजेशन की है, किस किसने की है बच्चों? चार्ट में लिखते जाओ। मैम अब पता चल गया मिस्टेक क्या हुई है। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे? टू 4 are 8, then 2 2s are 4, 2 7s are 14, then 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। काफी लंबी प्राइम फैक्टराइजेशन जाएगी। अब आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। आप 3 3 के पेयर बना लो, 3 3 के जोड़े बना लो। ये बन गए आपके 2, एक पेयर 2 का बन गया, दूसरा पेयर भी 2 का बन गया, तीसरा पेयर 3 का बन गया। डिवाइडेड बाय 1000 का आपको पता ही है क्यूब रूट 10 होता है। सो 3 2s are 6, 6 2s are 12 divided by 10, this is equal to 1.2। समझ में आया सबको? यस मैम। 1.2। अब काजल, मैं आपको बताती हूँ आपकी मिस्टेक क्या थी। आपका बिल्कुल ठीक था। आपने क्या किया था, इस स्टेप के बाद आपने क्यूब रूट ऑफ 12/10 लिखा था। तो ये मिस्टेक थी। क्यूब नहीं यहाँ से लगेगा आपको मतलब। क्यूब रूट हटाना था। हाँ, यहाँ से क्यूब रूट हटाना था। तो अगर आप ये क्यूब रूट लगा रहे हो, इसका मतलब है कि आप 12 और 10 का दोबारा से क्यूब रूट कर रहे हो। ठीक है, बाकी सब आपका ठीक था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, क्योंकि इनसे नंबर कट हो जाते हैं, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। समझ में आया सबका? 1.2 आ गया था? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो सभी को समझ में आ गया किस तरह से हम क्यूब और क्यूब रूट निकालते हैं? यस मैम। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। सभी बच्चे चैट में लिखेंगे, चैट में लिखेंगे, कोई अनम्यूट नहीं करेगा, चैट में लिखेंगे और मुझे एक एग्जांपल के साथ अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। आई गेस नहीं बेटा, श्योर चाहिए मुझे। अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो उसके साथ कोई ना कोई एग्जांपल अपनी बात रखने के लिए उसकी जस्टिफिकेशन दो कि क्यों। क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। फॉल्स है बट क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, जस्टिफिकेशन के साथ बोलो। यस। ओके काजल, बट 5 भी एक ऑड नंबर है, 125 भी ऑड नंबर है। सो ये स्टेटमेंट तो इसके अकॉर्डिंग ट्रू हो जाता है। क्या मैम दोबारा बताना, क्या बताना? क्यूब ऑफ ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर लो और चेक करो कि क्या हमेशा उसका जो क्यूब है वो ऑड ही आ रहा है, ट्रू है। यस, तो ये ट्रू होगा। आप हम चेक भी कर लेते हैं। देखो मैंने आपको कहा था ना जस्टिफिकेशन दो, तो हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं 3 ऑड नंबर है, इसका क्यूब भी ऑड है। 5 ऑड नंबर है, इसका क्यूब ऑड है। 7 ऑड है, इसका क्यूब ऑड है। 9 ऑड है, इसका क्यूब ऑड है। तो वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी कि जो ऑड नंबर्स होंगे उनका क्यूब भी हमेशा ऑड होगा, और जो इवन नंबर्स होंगे उनका क्यूब भी हमेशा इवन होगा। इवन आ रहा है हमेशा। मैम ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर बेटा ये वाले होते हैं 1 3 5 7 9, जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होते। ये ऑड नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं 2 4 6 8 9 0, 2 से डिवाइड।
2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, आप कुछ भी कह सकते हो। हिंदी में इन्हें कहते हैं विषम और सम। अगर आपको हिंदी में पता है तो विषम और सम। पता चला बेटा? जिनके लास्ट में ये वाले डिजिट आते हैं वो ऑर्डर इवन होते हैं। जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं। आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। पता चला? Yes. पक्का सीखा? अच्छा सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 9 तो इवन में नहीं आएगा ना, यहाँ पे मैंने 2, 4, 6, 8 और 0 जिनके लास्ट में आएगा वो इवन नंबर। से आ गया क्या हुआ मैम? 0 कहाँ से आ गया? बेटा? 0 भी तो इवन में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 की बात करूं, 10 की बात अगर मैं करूं तो जिन नंबर्स के लास्ट में ये डिजिट्स आते हैं वो इवन नंबर होते हैं। आप 10 को ले लो, आप 100 ले लो, ये इवन नंबर्स है ना। आप 20 ले लो, ये सारे इवन नंबर्स है ना। Yes. कंफ्यूज अभी भी किसी चीज को लेके? यस, लास्ट में जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो नहीं, 0 भी इवन नंबर्स में ही आता है। 0 की अगर खुद की बात करें तो 0 भी इवन में काउंट होता है। 2, 4, 6, 8, 0 या फिर 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, चलो आज की क्लास को फिर बच्चों हम यहीं पर एंड करते हैं।